नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। सुदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ति शान्ति विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशमयोऽपि शान्ति शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदूतैर्वर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् मुनीश्वर। अनंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पे खजान मूल लायक भगवान बासपुर स्वामी की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, परम शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सजी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश सांग जिनवाड़ी माता की, हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की पावन अमृत देशना का पान कर रहे हैं। आवाज आई नहीं आई? इधर बैठ जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको ऐसा करना पड़ेगा। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की पावन पीयूष देशना का रसपान कर रहे हैं और माइक गूंज रहा है, गूंज रहा है, आवाज़ गूंज रही है। की आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सगजी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागरजी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनवाड़ी माता के, वह अजस्य अमृत धारा का रसपान कर रहे हैं। एक एक काप में निश्चित ही अमृत भरा हुआ है। जो रस प्रवाहमान होता है, वह रस अगर हमारे जीवन से जुड़ प्रदेशों में पहुंच जाए तो वो प्रदेश एकदम निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आत्म प्रदेशों को पवित्र करने का साधन ये स्रोत है,
भक्ति है। जिसमें डूबने से अपूर्व आनंद आता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने मुख्यतः वीतरागता का दिग्दर्शन करा रहे हैं। अविधेय अगर कोई है तो वीतरागता की ओर इंगित किया गया है कि देखो अभी तक निरंतर समझा रहे हैं आपको। कितने काव्य हो गए हैं? 25 काव्य तक। अब नमस्कार की ओर बढ़ेंगे। अभी तो भगवान का स्वरूप बतलाया है कि भगवान कौन हो सकते हैं, कौन है वंदनीय, कौन है नमस्करणीय, क्या है स्वरूप। ऐसा थोड़ी कि हम हर किसी को नमस्करणीय मान लिए, हर किसी की हम वंदना करने लग जाएं, तो हर किसी की वंदना से कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं धुलेंगे। अभी तक हम करते तो आ रहे हैं। क्या मिला आपको? नहीं। अब भगवान के पास हम आए हैं अपने दरबार में, अपने घर पर है। इसलिए मुझे कहीं भी झोली नहीं फैलाना, और झोली तो फैलाना ही नहीं है, क्योंकि भगवान झोली फैलाने से कुछ नहीं देते हैं। क्या भगवान मेरी झोली में कुछ डाल दो, मैं आपके दरबार पर आया हूँ, मेरी झोली भर दो? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम झोली नहीं फैलाओगे तो भी तुम्हारी झोली भर जाएगी। यहाँ तुम कुछ नहीं मांगोगे तो भी तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी। यहाँ तुम कोई मनोरथ को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये दरबार है। एकदम स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। किससे? स्मरण करने मात्र से मिल जाता है, विचार करने मात्र से मिल जाता है। एक ऐसा चिंतामणि है, एक ऐसा कामधेनु है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जहाँ पर धर्म सकल सुख देन, संपूर्ण सुखों को देने वाला अगर कोई है तो वीतराग धर्म है। कौन सा है? वीतराग धर्म है। अन्यत्र आप जाएंगे संसार मिलेगा और परमार्थ शून्य हो जाएंगे। संसार की वृद्धि होगी और यहाँ पर आने से संसार की हानि होती है और परमार्थ की वृद्धि होती है। जीवन का सबसे बड़ा गणित का सूत्र अगर सीखना है हमें, और जीवन की गणित यही है कि अभी तक हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, अभी उलझा हुआ है, और उलझा इसलिए है कि सही सूत्र का प्रयोग नहीं है। अगर सही सूत्र का हम प्रयोग कर ले तो एकदम हल हो जाता है, समय भी नहीं लगता है। और वही सवाल अगर उसमें सही सूत्र का प्रयोग न किया जाए, उलझा रहेगा। मेरे जीवन की गणित ऐसे ही है। हम चाहें एक क्षण में सुलझा सकते हैं
और हम चाहें तो उलझे तो हैं और उलझते रहे। हमें ये भाव वास्तव में देखा जाए उलझने के लिए नहीं मिला है, सुलझने के लिए मिला है। कौन उलझता है? जिसके पास वीतराग धर्म नहीं है। वीतराग धर्म आ जाता है, साम्य भाव में स्थापित हो जाता है। उसके जीवन में जहाँ वीतराग धर्म आ गया, वहाँ पर अब राग द्वेष की कल्पना नहीं रहती है। उलझना वहाँ होता है जहाँ पर राग होता है, जहाँ पर द्वेष होता है। सुनील भैया, जहाँ राग है तो हम उलझ रहे हैं। हमें इनसे बहुत प्रेम है तो हम उलझेंगे। इनसे हमें बहुत द्वेष है, उलझेंगे। इनसे हमें बहुत मोह है, हम उलझेंगे। इनसे हमें चाह है, हम उलझेंगे। हम इनसे अपेक्षा रखते हैं। क्या रखते हैं? इनसे हम अपेक्षा रखते हैं तो हम उलझ जाते हैं। अपेक्षा की पूर्ति होती रहती है, राग पलता रहता है। अपेक्षा की उपेक्षा होती है, द्वेष प्रारंभ हो जाता है। अपेक्षा अगर हमारी पूर्ण होती रहती है तो राग बना रहता है। जब तक ये हमारी मांग की पूर्ति कर रहे हैं तो क्या रहेगा? राग। और जैसे ही मांग भरना बंद तो क्या हो गया पीयूष भैया? द्वेष। जब तुमने मांग भरी थी ना, वही खतरनाक थे। उसी समय मालूम चल गया था कि देखो अब राग की मांग भरी जरूर जा रहे हैं, अब तुम कब तक मांग भरोगे? और जिस दिन मांग भरना बंद कर दोगे उस दिन वो राग द्वेष में परिवर्तित हो जाएगा। मांग का कलर ही संकेत करता है डेंजर है। लाल वर्ण है। कौन सा वर्ण है? लाल वर्ण से मांग भरते हो ना। और लाल वर्ण क्या है? खतरे का प्रतीक। तो खतरा तो हमने पहले ही पाल रखा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इन सब से दूर हट जाओ। धवल वर्ण में खतरा नहीं है। किसमें? धवल वर्ण में कोई खतरा नहीं है, बाकी खतरा है। वीतराग मार्ग धवलता का मार्ग है। किसका? ये वीतराग पथ एक धवलता का पथ है। और इस पथ को जो चुन लेता है उसके जीवन में फिर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है। और जहाँ पर राग द्वेष नहीं होता है भागचंद जी, वहीं पर कर्म भागना प्रारंभ कर लेते हैं। वही कर्म भाग जाते हैं। कर्म भाग जाते हैं और भाग जाग जाता है। वीतरागता की ओर बढ़ा रहे हैं आपको। मानतुंग स्वामी का इशारा समझो, इशारा समझो। एक एक काव्य आपको जोड़ रहा है। देखिए, मानतुंग स्वामी का उद्देश्य तो वीतरागता से है। वो बात अलग है कि एक काव्य कोई समस्या निवारक है, कोई दूसरी समस्या निवारक है। अब उस काव्य में इतनी इतनी शक्ति है, बीजाक्षरों में वो मंत्र यंत्र हैं, वो कार्य अपने आप होता है। अगर आप उस काव्य की निकांक्षित आराधना करेंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। निकांक्षित भक्ति। कौन सी भक्ति? जिस तुम निकांक्षित भक्ति करने लगोगे
उस दिन तुम्हारे अंदर भक्ति की एक शक्ति अपने आप आ जाएगी। और जिस दिन निकांक्षित भक्ति की शक्ति आपके पास आ जाएगी, आप देखना फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतना आपको विश्वास है, आस्था है कि आप गंधोदक के छींटे मारो। क्या हुआ? गंधोदक का छींटा लगाते ही सर्प का विष दूर हो गया। इतनी आस्था थी कि नहीं, मैंने अपने जीवन में एक ही रास्ता चुना है, वो वितरागता का रास्ता है। एक को ही माना है, वो वितरागी है, और किसी को स्थान नहीं दिया है। हृदय के वेदी पर अगर कोई बैठा हुआ है तो वो वितरागी परमात्मा बैठा हुआ है। और इतनी गहरी आस्था है जब, तो स्मरण करते ही क्या हुआ? जहर दूर हो गया, बालक खड़ा हो गया। और आप क्या करते? आप क्या करते? आप नाना चक्कर लगाते हैं, नाना चक्कर लगाते हैं। उस अवस्था में आप यही करते हैं, जिसने जो बता दिया वहां चले जाओ, हम वहीं चले जाते हैं। दूसरा कहता भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ चमत्कार होता है। कोई कहता वहाँ धाम में चले जाओ, वहाँ चमत्कार हो रहा है। आप दौड़ कर वहाँ चले जाते हैं। आपकी आस्था की पहचान है। और धनंजय की आस्था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, तुम ही को माना है और मैंने किसी को स्थान भी नहीं दिया है। स्वप्न में भी विचार भी नहीं किया है, स्वप्न में विचार भी नहीं किया है। कौन कह रहे? धनंजय कह रहे हैं। सीता, ओहो, लंका में रह करके भी जिसने स्वप्न में भी विचार न किया, हर पल हर क्षण सिर्फ राम, रावण ने अनेक उपाय किए, अनेक उपाय किए, लेकिन तिड़ मात भी, क्षण मात भी वो चलायमान नहीं हुए। क्या इस प्रकार की जब हमारे अंदर भी विद्यमानता हो जाती है कि वितरागी भगवान रंच मात भी हम चलायमान ना हो, तब आप देखना उस व्यंतर ने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया व्यंतर ने, लेकिन नाव को पलट नहीं सका। नाव को पलट नहीं सका। क्यों? सुबोम चक्रवर्ती नवकार मंत्र पढ़ रहे थे, उसने तूफान चला दिया, नाव डगमगा रही है, बहुत जोर से डगमगा रही है, लेकिन नाव को पलट नहीं पा रहा है।
पलट नहीं पा रहा है। जैसे जैसे उसने तूफान बढ़ाया और नबूकदनेस्सर पर चल रहा है, व्यंतर परेशान हो गया। मालूम है, वो व्यंतर परेशान हो गया और वो समझ रहा था जब तक ये नबूकदनेस्सर पढ़ते रहेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक तुम्हारे जीवन में नबूकदनेस्सर की शक्ति है, मंत्र है, तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारा बाल बांका कर सके, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति महामंत्र है। क्या है? सर्वोच्च शक्ति महामंत्र है। जो महामंत्र अगर वो तुम्हारे पास है और तुम स्मरण कर रहे हो, दुनिया की कोई शक्तियां इर्द गिर्द भी नहीं रह सकती है, हाथ जोड़े खड़े रहेगी, आक्रमण नहीं कर सकते। कांपती हैं सब शक्तियां, नबूकदनेस्सर है। किसी दैविक शक्ति की भी ताकत नहीं है, क्योंकि दैविक शक्तियां उसके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। और हम लोग भयशील हो जाते हैं, थोड़ा किसी ने भय दिखाया हम घबरा जाते हैं, हम इनको पूजने लगते हैं, उनको पूजने लगते हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई कह रहे मेरा कुल देवता, कुल देवी फलाना, घबराए हुए हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ तो परंपरा चली आ रही है। वाह, इस परंपरा का तुम निर्वाह कर रहे हो, मिथ्यात का पालन कर रहे हो। मतलब मिथ्यात की परंपरा को, इसका मतलब इस भाव में आकर के तुमने मिथ्यात समाप्त नहीं किया तो कब करोगे? ये तो अनादि से चली आ रही मिथ्यात की परंपरा। मिथ्यात की परंपरा को तोड़ने के लिए तो भाव मिला है, कुल मिला है तुम्हारे लिए। किसके लिए मिला है? और घबरा दिया गया, और तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर कोई समस्या आई तो उसी पर डिपेंड कर दी। देखो समस्या आई ना, उसी के कारण आई है। मतलब जो नहीं करते कर्म का उदय आता है तो मतलब उसके कारण आया है। क्या बात, कहाँ जोड़ दिया हमने। उपसर्ग तो मुनराज पर भी आता है। किस पर आता है? मुनराज पर भी आता है। लेकिन हम कहाँ जोड़ देते हैं, अगर तुम उनको नहीं पूजोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओहो, कहाँ मूर्ताएं, कहाँ अंधविश्वास, कहाँ रूढ़ियाँ, कहाँ मिथ्यात्व में जा रहे हो तुम। एकदम। और डराने वाले कौन? बुजुर्ग सबसे ज्यादा डराते हैं। हे बहू, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बस धन्य धन्य। ये कहना चाहिए कि तुम जैन दर्शन वितरागता का पालन करो। अभी तक तुम मिथ्यात को पालते आ रहे हो, अब तुम मिथ्यात पालोगे तो नरक में चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे। इससे भय दिखाना चाहिए। और हम भय किससे दिखाते हैं? बेटा तुम बड़ी मुश्किल से जैन कुल में आओ, फिर तुम पालन करो, फिर हम नीचे पटक दें तुम्हें, फिर तुम्हें गिरा दें, फिर तुम संसार में डूब जाओ। कितना अच्छा काम कर रहे हो, हित का काम किया आपने। अहित किया कि हित किया, बोलो। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात। कौन सा है? मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात से बड़ा कोई पाप नहीं। इस बात का ध्यान रखना। पहला गुरुस्थान में रखे रहो, जिंदगी भर भव भव में रखे हो, अभी तक ऊपर उठी हो एक कदम भी नहीं, वहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है, दुर्गति से तुम बचने वाले नहीं हो। एकदम पक्का है, गारंटी, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कब तक तुम लकीर के फकीर बने रहोगे? कब तक? कम से कम इस भाव में तो समझो,
इस भाव में समझो। कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। जो भी करेगा मेरा कर्म करेगा। अगर मैंने कर्म बंद किया है तो उदय में आएगा, कोई क्या करेगा। और कर्म बंद नहीं है तो वो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारा कुछ कर सके। और कर्म बंद है और बंद को बंद करने के लिए वीतराग भगवान ही है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है कि जहाँ पर कर्म बंद की श्रृंखला टूट सके, पाप कट सके। एकमात्र अब तो जो तुम कर रहे हो वहां पर कर्म बंद प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तुम प्लस कर रहे हो, आगे और तैयारी कर रहे हो। पूर्व कर्म के उदय से दुखी हो, आगे नई तैयारी कर रहे हो, दुख से दुख पैदा करना है। क्या करना है? दुख से दुख पैदा करना है। दुख का बीज बो रहे हो। पहले बीज बोया, फिर आया, फिर बीज। संतति, संसार को बढ़ाने की संतति है ये ज्ञानी हो। इसलिए हे माताओं, सही उपदेश दो, सही शिक्षा दो। भगवान वीतरागी भगवान से जोड़ो। किससे? वीतरागी भगवान से जोड़ो। सही रास्ता बतलाओ, मत भटकाओ। तुम भटकते रहे और भटका रहे हो, आप डूबे पहुने ले डूबे। यजमान, ऐसा काम मत करो। पत्थर की नौका पर सवार मत करो। किस पर? पत्थर की नौका पर। उपल नाव पढ़ते हो ना, उपल नाव। पत्थर की नौका क्या पार होगी कभी? नौका भी डूबेगी, नौका में बैठने वाला भी डूबेगा। इसलिए पत्थर की नौका नहीं, नहीं डूबना नहीं। मैं बात कर रहा था शुभोम चक्रवर्ती की कि देखो शुभोम चक्रवर्ती जब तक महामंत्र नमुकार मंत्र का स्मरण करता रहा तब तक व्यंतर कुछ भी नहीं कर रहा। तूफान भी सब कुछ कर रहा है लेकिन नाव पलट नहीं पा रहा है। डगमग हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन नमुकार मंत्र चल रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है। बस यही बात मुझे ध्यान रखने योग्य है। तूफान आ भी जाए लेकिन महामंत्र चल रहा है तो वो तूफान पे कुछ करेगा नहीं। और जिस दिन तुमने नमुकार मंत्र को पढ़ना बंद कर दिया, जिस तुमने वीतराग दरबार को छोड़ दिया, उसी समय वो व्यंतर नाव को पलट देता है। बस समझ लो, उसी क्षण नाव को पलट देता है। उसने बुद्धि चलाई, चक्रवर्ती को समझाया, देखो तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, उसी की वजह से, जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता ना, आप समझो वो कुछ पढ़ रहे हो ना, उसी की वजह से तूफान आ रहा है। एक बुद्धि किसने चलाई? उस व्यंतर ने। उसी की वजह से नौका डगमग हो रही है। जैसे आपको कोई कष्ट हो जाए तो आपने वो बात नहीं मानी थी ना, ऐसा नहीं किया था ना, जाओ वहां पर जाओ, माथा फोड़ के आओ। कौन कहेंगे? तत्काल कहेंगे। अज्ञानता है, मूर्खता है। क्या है? ये मूर्खता है। और जैसे वहाँ माता फोड़ दिया, अब कर्म का उदय वैसे शांत होने वाला था। और जैसे देखो मैंने कहा था ना, मालूम हमारी क्या दशा है? कोई पत्थर को तोड़ते हैं ना, तो पत्थर को तोड़ने के लिए हमने 99 घन का प्रहार कर दिया। एक घन बचा था, टूटने ही वाला था, और हमने भगा दिया कि जाओ जाओ, तुमने बहुत प्रयास कर लिया है, अब माथा तुम वहाँ पटक के आओ। क्यों? अब 99% यहाँ पहुँच गए थे, तुम्हारा कर्म
समाप्त होने वाला था और तुम वहाँ पहुँच गए और तुमने लगा क्या दिया, देखो वहाँ से काम हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जहाँ से तुम्हारा, अब बतलाओ क्या पहले घर में काम हुआ कि 99 प्लस, यानी 99 का प्रभाव था। अगर 99 को अलग कर देंगे तो वो घन, समझ रहे बात को? ऐसे हमारे जीवन की दशाएं हैं, हम करते रहते हैं और जैसे ही काम हमारा होने वाला था हम भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा इस जो 99 घन का प्रयोग किया था इसके प्रभाव से पाप कर्म कटने वाला है और पुण्य में आने वाला ही होता है और हम कहीं खड़े हो जाते हैं और वो आ जाता है तो हम श्रेय कहाँ देते हैं? सोचिए, ये हमारे जीवन की दशा है। आप समझ रहे हैं? रहस्य को समझो। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, जैसे ही शुभम चक्रवर्ती को समझाया कि तुम इसको बंद कर दो, इसको पानी पर लिख दो, इसको ऐसा कर दो, और जैसे ही उसने किया बोले अब तुम चक्रवर्ती कुछ नहीं कर सकते, लेके डुबा दिया नाव सहित। अब तुम्हारे पास क्या है? जो शक्ति सामर्थ्य थी उसको तुमने अपमान कर दिया। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो। अब तो हम तुम्हें आराम से, यही तो सबसे बड़ी शक्ति थी जिसके कारण हम कहाँ पर रहे थे, नतमस्तक थे। समझ रहे ना? इसलिए दुनिया में सब कुछ चला जाए, सब कुछ छीन लिया जाए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीतराग धर्म नहीं जाना चाहिए। किसी के कहने से तुम वीतराग धर्म को मत छोड़ देना। जिस समय सीता ने राम के लिए संदेश भिजवाया था, याद है? परम पुराण पढ़ रहे हो ना? कृतांतवत सेनापति ने जंगल में छोड़ दिया और जब जंगल में वो छोड़ रहा था उसके आंसू की धारा बह रही है। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन क्या करूं, मैं इस निर्दोष सती को छोड़ रहा हूं। कौन कह रहा है? सेनापति कृतांत भक्त कह रहा है निर्दोष सती को जंगल में छोड़ रहा हूं, अन्याय हो रहा है, लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन। तब आंसुओं की धारा देख करके सीता ने कहा कि बहुत सेनापति, ये आंसुओं की धारा बंद करो, ये तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है और न राजा राम का न बलभद्र राम का दोष है, न स्वामी का है। अगर कोई दोष है तो मेरे कर्मों का है। किसका है? मेरे कर्मों का फल है। बीज हमने बोया था, इसमें किसी का दोष नहीं है। मेरे ही कर्म का उदय आया, बाकी तो सब निमित्त मात्र हैं। क्या है? बाकी सब निमित्त मात्र हैं। कर्मों का दोष तो मेरा है, उदय तो मेरा आया है, बाधा तो मैंने था, बीज मैंने बोया था। और जब बीज बोया था तो फल तो हमें चखना पड़ेगा। जैसा बोया इसलिए तो रोया। लेकिन अंत में एक बात कही सेनापति से, स्वामी से इतनी बात जरूर कह देना कि जैसे किसी के कहने पर आपने मुझे जंगल में छुड़वा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी के कहने पर वीतराग धर्म को मत छोड़ देना। किसको? वीतराग धर्म को मत छोड़ देना किसी के कहने पर। इतनी मेरी बात को ध्यान में रखना। वही बात यहाँ पर आपसे कही जा रही है, ज्ञानियों। मानतुंग स्वामी का अभिप्राय यही है, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। 25 नंबर काव्य तक पहुँच करके
आपको यही संकेत कर रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं ज्ञानियों, ये सब कुछ मूर्ताओं को छोड़ो, एक माधवी त्राग प्रभु की, बस उसको ही, ना अन्य ना प्रहा, ना अन्य ना प्रहा, एक मात परा 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 उत्कृष्ट बीतरागी भगवान, इनकी तुम अर्चना करो, आराधना करो, इन्हीं को स्थापित करो, दृष्टि हटा दो सब जगह से, और एक माँ दृष्टि वहीं पर लगा करके नमस्कार किया जाता है, तो उस नमस्कार में चमत्कार होता है। क्या होता है? उसी नमस्कार में चमत्कार होता है। फिर आप चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन आपके नमस्कार में चमत्कार हो जाता है। मानतुंग स्वामी चमत्कार के लिए स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नमस्कार करते जा रहे हैं, वहाँ स्तुतियाँ गाते चले जा रहे हैं, वहाँ बेड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं, ताले टूटते चले जा रहे हैं। ये सहज प्रक्रिया है। भक्ति की गहरी आस्था की गूंज में उसकी ऐसे परमाणु शक्ति होती है कि वो लोहे की संखल क्या कर्म की बेड़ियों को भी तोड़ देती है। चलते हैं, मंगल काव्य पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवोदधि शोषणाय, हे बीतरागी परमात्मा, अब आपको नमस्कार हो, नमन करते हैं। नाथ हे स्वामिन, नाथ हे स्वामिन, त्रिभुवन आरती, त्रिभुवन आरती नमः, त्रिभुवन आरती हराए। त्रिभुवन माने तीनों भुवनों की, आरती माने पीड़ा, कष्ट, दुख, वेदनाएं, हराए माने हरण करने वाले। हे स्वामिन, तीनों लोगों की पीड़ा को नष्ट करने वाले। कौन? आप। तुभ्यम, आपको, नमः, नमस्कार हो। तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले आपको नमस्कार हो। और क्षिति तल, पृथ्वी तल के, क्षिति माने पृथ्वी,
तल, पृथ्वी तल के अमल आभूषण, अमल माने निर्मल, आप पृथ्वी तल के अमल निर्मल आभूषण आप ही हैं, और कोई आभूषण नहीं है। तीनों लोक के आभूषण कौन है? आप वितरागी परमात्मा है, जगती के आभूषण है। निर्मल आभूषण तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। और तीसरा विशेषण में त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः। त्रिजगता, तीनों जगत के परमेश्वराय, परमेश्वराय परमेश्वर, तीनों जगत के परमेश्वर तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। भवोदधि शोषणाय, जिन हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, भवोदधि, भवोदधि संसार रूपी समुद्र का शोषण करने वाले, जिसके संसार रूपी समुद्र का शोषण करने वाले, सुखाने वाले, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। चार बातें यहां पर कहीं। आप तीनों लोग के पीड़ा को हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप तीनों जगत के परम ईश हैं, ईश्वर हैं, परम पिता परमात्मा, इसलिए आपको नमस्कार हो। और आप हे जिन देव, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, आप बढ़ाने वाले नहीं हैं। अन्य जगह तो संसार को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप सुखाने वाले हैं। कौन? आपका मतलब, या आदिनाथ भगवान का स्तवन चल रहा है, वितरागी भगवान 24 तीर्थंकर, ठीक है, वो उनको लिए नमस्कार किया गया है यहाँ। इसलिए ऐसे हमारे परमात्मा हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। यहाँ नमस्कार किया है। कितना भूमिका बनाए, इतनी भूमिका बनाते बनाते आपको यहाँ तक ले गए, आपकी आस्था को परिसिद्ध किया है, परिमार्जन किया है, उस पर कहीं धूल तो नहीं जम रही है, इसलिए उसको स्वच्छ किया है। जैसा अभी आप करेंगे, आप पर्यूषण पर्व आता है ना, तो वर्ष में हम एक बार तो सभी वेदियों मूर्तियों को करते हैं ना, एक बार अपनी मूर्ति को भी कर लिया करो। अपनी मूर्ति को समझ रहे ना? अगर हम अपनी मूर्ति को ऐसे ही साफ सफाई स्वच्छ करने लगे तो देखो फिर चमक बनी रहेगी, और जहां चमक बनी रहेगी वहां चमत्कार होते रहेंगे। चमक बनी रहेगी तो चमत्कार होते रहेंगे। इसलिए अपनी चमक को बढ़ाओ, अपनी चमक को बढ़ाओ। वितरागी परमात्मा के पास जाकर के उनके तेज से अपने तेज को बढ़ाना पहले काव्य में बतला दिया था। जैसे इंद्र झुक रहा था तो आपके चरणों के प्रभाव से और तेज बंद हो रहा था। बड़ी मोती शेखर, पहले काव्य में पढ़ा ना। बस वही काम अपने जीवन में, वही आस्था रखो। समय हो गया है, कुछ ज़्यादा भी हो गया है, और हम निरंतर इसी प्रकार चलते रहें, जाप करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः। ओम ह्रीं हरिहं नमोदित्तवाडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमोदित्तवाडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमोदित्तवाडम्। ऐसे राज्यों की हम वंदना कर रहे हैं जिनकी शरीर की कांति
सूर्य सम बढ़ती हुई चली जाती है, प्रखर और निखरती चली जाती हैं, दीप्ति तप्त रिद्धि से संपन्न। ज्यों ज्यों साधना विशेष करते हैं और उपवास यह बढ़ाते चले जाते हैं, और वहाँ कांति बढ़ती चली जाती है, फीकी नहीं पड़ती और बढ़ती चली जाती है तेज। ऐसे रिद्धियों से संपन्न मुराजों की हम वंदना करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः।